बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें कुमार वासु अपने सेवकों से वेंकटेश पर नजर रखने के लिए कहते हैं और आई से कहने लगते हैं, आई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये वेंकटेश ऐसा क्या करना है जिससे वह भार्गवी की नृत्य करने में मदद कर सकता है। बस भी भार्गवी को एक स्थान पर ले जाते हैं और कहने लगते हैं यह स्थान उचित है जहाँ मैं तुम्हें समझा सकता हूँ भार्गवी। और भार्गवी को समझाने लगते हैं कि यदि भार्गवी तुम्हें 4 लोगों के सामने नृत्य करने में संकोच होता है ना, तो नृत्य करने में कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और अब यह आप भूल जाइए कि आप नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है और शांति से नृत्य का आनंद उठाइए। भार्गवी नृत्य करने लगती है मगर वह नहीं कर पा रही होती। चुप करके कुमार वासु के सेवक भार्गवी और वेंकटेश पर नजर रख रहे होते। भार्गवी नृत्य करने लगती है मगर नहीं कर पा रही होती है और वेंकटेश से कहने लगती है, नहीं कुछ नहीं हो सकता मुझसे, मुझे तो लग रहा है कि मैं जैसे सारा अभ्यास भूल गई हूँ, और दुखी होकर के बैठ जाती है। उधर माता गौरी महादेव से कहने लगती है, श्रीनिवास ने तो यह कह दिया है कि उन्हें तो नृत्य आता ही नहीं, तो ऐसे में वो भार्गवी की सहायता कैसे करेंगे। महादेव महादेव भी कहने लगते, गौरी उन्हें तो नृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं, यही देखना तो रोचक है कि वह भार्गवी को नृत्य कैसे सिखाएंगे। उधर वेंकटेश भार्गवी से कहने लगते, भार्गवी तुम्हारे कंगन तो कितने सुंदर है ना। यह सुनकर के भार्गवी को स्मरण आता है कि वह कंगन श्रीनिवास ने उसे उपहार में दिए थे। तब भी भार्गवी उस कंगन को अपने आंचल से छुपाने लगती है। वेंकटेश कहने लगते, अच्छा तो यह किसी के प्रेम की निशानी कहते हैं कि क्या आपको याद है भार्गवी, आपने मुझसे क्या कहा था नदी के तट पर। तो तभी भार्गवी को स्मरण आता है कि जब उसने वेंकटेश से कहा था कि मुझे एक कार्य करना अत्यंत प्रिय है जो किसी ने मुझे सिखाया था। वेंकटेश कहने लगते हैं, अब मुझे समझ में आया है कि आप जो बात कर रही थी वह उसी व्यक्ति के विषय में थी। उस व्यक्ति के न होने के कारण आज आप नृत्य नहीं कर पा रही है। देखिए आज वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि नृत्य आपके साथ नहीं। जो भी मुद्रा आपने उससे सीखी थी वह क्या आप भूल गई हैं। और व्यक्ति भले ही साथ में ना हो लेकिन स्मृतियाँ तो याद रहती है ना। यह सुनकर के भार्गवी को श्रीनिवास के नृत्य की स्मृति याद आ रहती है। वेंकटेश कहने लगते हैं, आप यह तो नहीं कर सकते ना कि आप प्रेम नहीं रहा तो वह स्मृतियाँ भी नहीं रही। अब सब कुछ भूल जाइए और अपने मन को शांत कीजिए और बस यह कल्पना करो वह व्यक्ति जिसने आपको नृत्य सिखाया वह भी यहीं कहीं है। और यह कल्पना करो कि जिसने आपको नृत्य सिखाया था वह आपके नृत्य को देख रहा है, वह आपके नृत्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न है। कहने लगते नहीं मैं उसे स्मरण नहीं कर पाऊंगी। भी कहने लगते कि नहीं लगता यह भ्रम सत्य तो नहीं है ना, और उसे नृत्य करने के लिए कहते हैं। उधर पद्मावती की सखिया वेंकटेश को ढूंढ रही होती है और कहने लगती है, पद्मावती ने तो हमें कह दिया कि वेंकटेश पर नजर रखो मगर वह है कहाँ, हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और एक दूसरे को आराम करने के लिए कहने लगती है और कहने लगती है हम थोड़ी देर बाद उसकी खोज करेंगे। उधर भार्गवी को वेंकटेश कहने लगते, भार्गवी तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हें ताल की समझ नहीं है। पवन की यह ध्वनि इसकी भी एक ताल है, इसे सुनो। तभी भार्गवी अपनी आंखें बंद करके पवन की ताल को महसूस करने लगती है और अपना नृत्य प्रारंभ करने लगती है। वेंकटेश भी कहने लगते कि अब इसी ताल की वाणी में उस व्यक्ति के स्वर सुनने का प्रयास करो। भार्गवी श्रीनिवास को महसूस करने लगती है जिसमें श्रीनिवास भार्गवी से कह रहे होते, भार्गवी मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें यहाँ कर सकती हो और इस संसार की श्रेष्ठ नर्तकी भी बन सकती हो। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।